केमिस्ट्री 9701 पास्ट पेपर पेपर 1 वेरिएंट 1 मई जून 2022 क्वेश्चन 16। 3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और 50 cm क्यूब 1 मोलर HCl है। तो हमें मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड 600 cm क्यूब। यहाँ पर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मौजूद है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि अगर 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हो और 50 cm क्यूब 1 मोलर HCl हो तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उसका वॉल्यूम क्या हमें जो मिलेगा वो कितना होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, सोडियम कार्बोनेट और HCl, और हमें इसमें सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो लिमिटेड रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए हम दोनों के मोल्स फाइंड कर लेंगे, सोडियम कार्बोनेट के भी और HCl के भी। सोडियम कार्बोनेट का 1 ग्राम मैंने यहाँ पर लिया है, चूँकि 1 ग्राम हमने यूटिलाइज़ करना है इस रिएक्शन के लिए, और इसका मोलर मास 106 यहाँ पर दिया गया है, तो इसको मैंने किया है, डिवाइड किया है मोलर मास के साथ इसके 1 ग्राम को। तो मेरे पास इसके मोल्स आ गए हैं 0.0094। अब HCl के मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो HCl की चूँकि मेरे पास वॉल्यूम मौजूद है 50 cm क्यूब, तो 50 cm क्यूब से हमने इसके मोल्स फाइंड करने हैं। तो मोल्स होते हैं कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। मैंने 1000 से डिवाइड इसलिए किया है कि हमें जो वॉल्यूम दिया गया वो cm क्यूब में होता है, cm क्यूब में दिया गया है, जबकि हमारी मोलैरिटी dm क्यूब में होती है। तो ये 1000 से डिवाइड किया और इस तरह से मेरे पास 0.05 मोल्स HCl आ जाते हैं। मोल्स फाइंड हो गए। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप मोल रेशियो जो है उसको देख लें। सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल अगर यूटिलाइज होता है तो HCl के 2 मोल यूटिलाइज होंगे और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर सोडियम कार्बोनेट इतने मोल्स हैं तो HCl के इसके 2 टाइम्स मोल्स यूटिलाइज होंगे। और मैंने ये इसको मल्टीप्लाई कर लिया है 0.0094 को 2 से, और मेरे पास आ रहा है 0.0188। तो इतने मोल्स हमें HCl चाहिए, जबकि हमारे पास है 0.05 मोल जो इन एक्सेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। हमें जितना सोडियम कार्बोनेट उसके जितने मोल्स यूटिलाइज होंगे उतने ही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, क्योंकि इनकी रेशियो 1:1 है। और ये मैं सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये 1:1 रेशो है। तो अगर 0.0094 मोल्स सोडियम कार्बोनेट यूटिलाइज होगा तो इतने ही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हैं 0.0094, इनको आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें। और 24,000 मैंने इसलिए साथ मल्टीप्लाई किया 24 के, क्योंकि वॉल्यूम हम निकालना cm क्यूब में। अगर मैं 24 से करूँगा तो dm क्यूब में आंसर आएगा। तो ये करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 2 to 5.6 cm क्यूब, जो कि नियरेस्ट है C के। तो C ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है।